21 घंटे 3 दिनों में 21 घंटे तक पूछताछ हुई है और 21 घंटों के बाद पूछताछ में नतीजा क्या रहा? जो पहले दिन से अंदेशा था वही निकला। रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हो चुकी हैं। अब यहाँ पर 5 गाड़ियां लगी हैं। इन्हीं गाड़ियों के अंदर जो है रिया चक्रवर्ती को बैठाया जाएगा, बाकी गाड़ियां एस्कॉर्ट करेगी। और एक खबर आ रही है, सायन हॉस्पिटल जहां पर रिया चक्रवर्ती का मेडिकल होना है वहां पर भी पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि इसके पहले भी जो आरोपी पकड़े गए वहीं पर मेडिकल कराया गया, वहीं पर कोरोना टेस्ट कराया गया। अब रिया चक्रवर्ती को वहीं ले जाने की तैयारी है। सायन अस्पताल में मौजूद है सचिन चौधरी, हमारे संवाददाता पहले से मौजूद है। जैसे ही रिया चक्रवर्ती को वहां ले जाया जाएगा, वहां पर अंदर की पल पल की खबरें इंडिया टीवी पर हम दिखाएंगे। राजेश, ये 3 दिन क्यों लग गए यहाँ पर गिरफ्तारी करने के लिए? क्या क्या एविडेंसेस कलेक्ट किए गए? देखिए, बड़ी खबर आ गई है कि रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हो चुकी हैं। 3 दिन इसलिए लगे हैं क्योंकि रिया चक्रवर्ती ये मान नहीं रही थी कि वो ड्रग्स कंज्यूम कर रही थी। 3 दिन इसलिए लगे हैं क्योंकि रिया चक्रवर्ती सारा दोष सुशांत सिंह राजपूत पर मढ़ रही थी। साथ ही वो सैमुअल और दीपेश को भी बहुत हद तक जिम्मेदार ठहरा रही थी कि ये खुद जाके ड्रग कार्टेल में या फिर ड्रग पेडलर से मिलते थे। लेकिन जो पूछताछ जब आगे बढ़ी है तब सच बाहर निकला है। जब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस दिखाए गए कि आपके क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हुआ है, जब चैट्स दिखाए गए कि आपने बात किया है, आपने कहा है सैमुअल को या फिर दीपेश को ड्रग्स लाने के लिए, उसके बाद रिया चक्रवर्ती ने इकरार किया कि हाँ उन्होंने भी ड्रग्स कंज्यूम किया। चर्चा कर रहे हैं, ये डायरेक्ट एविडेंसेस की चर्चा कर रहे हैं। डायरेक्ट एविडेंस दिखाया गया है, सीधा सीधा सबूत जो एनसीबी के सूत्रों को, एनसीबी के अधिकारियों को मिला है इन्फॉर्मर के जरिए। बहुत बड़ी इन्फॉर्मर इनडायरेक्ट एविडेंस की भी है। वो क्या है राजीव? बिल्कुल, इनडायरेक्ट एविडेंस की बात करें तो अगर रिया चक्रवर्ती के खिलाफ तमाम बयान थे, चाहे वो सुशांत के घर में रहने वाले लोग थे, इसके अलावा उनके व्हाट्सएप चैट थे, तमाम ऐसी चीजें जो उनके पास इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस जो जब्त किए गए थे, उनको जब खंगाला गया फॉरेंसिक टीम द्वारा, उसमें मिले हैं। और आज जब रिया चक्रवर्ती को आमने सामने बैठाकर पूछताछ किया गया, कल जब क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ था तो कल तक कुछ हद तक वो जिद पर अड़ी थी। उन्होंने दूसरे पर दोष मढ़ा कि दूसरों के लिए मंगाया, सुशांत के लिए मंगाया। लेकिन आज जब दोबारा पूछताछ की गई तब वो टूट गई, यहाँ तक कि उनकी रोने जैसी स्थिति हो गई थी। उसके बाद उन्होंने बात कबूल की है। बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर है, रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हो चुकी हैं। डायरेक्ट एविडेंस की जानकारी राजेश ने दी, इनडायरेक्ट एविडेंस की जानकारी राजीव ने दी। मैं आपको सर्कमस्टेंसेस एविडेंस की जानकारी देता हूं। वो सर्कमस्टेंसेस एविडेंस जिसके बिना पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को यह लगा कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स के बारे में जानती थी, उनको पता था कितने, कौन सा ड्रग्स कितने ग्राम में, कितने रुपए में मिलता है, किस बाजार में, किस पेडलर में, किस कार्टेल में मिलता है। और ये जानकारी उन्होंने अपने भाई को दी। कैसा प्यार है ये अपने भाई से कि भाई को ड्रग के पेडलिंग में फंसा दिया। कैसा प्यार है सुशांत से कि सुशांत को ड्रग दे दिया, मानसिक रोगी की बीमारी दी, बीमारी के बाद दवा दी और दवा के बाद ड्रग दे दिया। बिल्कुल, बार बार वो यही कहती रही कि उनका ख्याल रख रही थी। लेकिन ये कैसा ख्याल रखना कि आप डॉक्टर के पास भी ले जा रही हैं और साथ में ड्रग्स भी मंगवा रही हैं, आप नेचुरल हीलर को भी बुलवा रही हैं और साथ में आप उसी वाटर स्टोन रिजॉर्ट में आप CBD ऑयल भी मंगवा रही हैं, आप ड्रग्स भी मंगवा रही हैं, तमाम ड्रग पेडलर्स के आप संपर्क में हैं। तो ये कैसा प्यार था, कैसी आप प्रेमिका थी? कहना था रिया का कि ये जो सुशांत सिंह राजपूत है ड्रग्स पहले से लेते थे और इनको आदत पड़ चुकी थी, इस मजबूरी में ड्रग्स मंगाना पड़ा। राजीव, बिल्कुल, ये बात कहीं साबित नहीं होती है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती अपनी बात पर जो पहले दिन से अड़ी थी, आज उनकी बात गलत साबित हुई क्योंकि उनकी गिरफ्तारी हो गई है। तो जाहिर बात है कि उनकी किसी बात पर यकीन करने जैसा नहीं है, सबूत उनके खिलाफ है और यही सबूत और यही बात हलचल बढ़ गई है। अंदर देखिए, विजेंद्र भदौरिया हमारे कैमरामैन अंदर के दृश्य दिखा रहे हैं। लेडीज कांस्टेबल आ गए हैं बाहर। राजेश, बिल्कुल, पुलिस की हलचल एकाएक बढ़ी है। लेडीज कांस्टेबल की संख्या एकाएक बढ़ने लगी है। दोनों तरफ से बैरिकेडिंग के दोनों तरफ से पुलिस बढ़ रही है, यानी कि रिया चक्रवर्ती को अब किसी भी वक्त यहां से निकाला जा सकता है मेडिकल टेस्ट के लिए। रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हो चुकी है। बड़ी खबर सिर्फ इंडिया टीवी में हम आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर है ये। मेडिकल के लिए लेके जाने, बिल्कुल, यहाँ से सायन हॉस्पिटल लेके जाया जाएगा जहां पर उनका मेडिकल होगा, कोरोना टेस्ट हो गया। 5 गाड़ियां अंदर JPG लगी है बैरिकेड के अंदर, जिसमें से 2 मुंबई पुलिस की गाड़ी है और 3 NCB की गाड़ी है। इनमें से एक गाड़ी वो है जिसमें NCB आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद में लेके जाती है। तो देखिए, वो सामने वाला गेट है विजेंद्र, जिस गेट से एक्सचेंज बिल्डिंग के गेट से रिया चक्रवर्ती को थोड़ी देर बाद बाहर निकाला जाएगा और यहां से ले जाया जाएगा JJ फ्लाईओवर के ऊपर, नीचे भिंडी बाजार होते हुए, आगे नागपाड़ा होते हुए सायन अस्पताल। राजेश, बिल्कुल, सायन अस्पताल ले जाया जाएगा। वहां पे कोविड टेस्ट, मेडिकल टेस्ट सब होगा जैसे एक आम आरोपी का होता है। कल तक रिया चक्रवर्ती NCB को घुमाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन NCB के एक्सपीरियंस ऑफिसर ने सच आखिरकार रिया चक्रवर्ती से उगलवा लिया है और यही वजह है कि उन्हें गिरफ्तार दिखा दिया गया है। अब तो बिल्कुल, रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हो चुकी है। NDPS के अलग अलग एक्ट्स में गिरफ्तार हो चुकी है। 15/20, 16/20 ये 2 कंप्लेंट हैं जिसके तहत रिया चक्रवर्ती को जो है रिया चक्रवर्ती का रेफरेंस मिला था और रिया चक्रवर्ती इस रेफरेंस के तहत बुलाई गई थी। 8 आरोपी इसमें अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। 8 आरोपियों में सबसे पहला आरोपी अब्बास
दूसरा करण, तीसरा जैद, चौथा बाशिद, पांचवा इब्राहिम, छठवां शौविक, सातवां सैमुअल मिरिंडा और आठवां दीपेश सावंत। ये 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। 9वीं आरोपी रिया चक्रवर्ती को राजीव गिरफ्तार किया गया। बिल्कुल, ये 9वीं गिरफ्तारी है और इसके बाद इनकी कस्टडी भी मिल सकती है, क्योंकि जिस तरह से लगातार अपना बयान बदलते रही हैं, दूसरों पर दोष मढ़ते रही हैं, ये कहीं ना कहीं इनके लिए आगे जाकर मुसीबत बढ़ा सकती है, क्योंकि इनके बयानों को सामने रखा जाएगा कोर्ट में कि इनकी बात पर कितना भरोसा करें। इनको जमानत देना उचित नहीं होगा। ऐसे में इनको कस्टडी में लेकर जिन और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की फोटोज वीडियोज मिले हैं इनके टैबलेट में, जो हार्ड डिस्क जब्त किया गया था, उन लोगों के बारे में भी जानकारी इकट्ठा करनी है। जो पूरा सिंडिकेट है ये काफी बड़ा है। पिछले 3 से 4 साल से लगातार ये एक ड्रग्स का सिंडिकेट चला रही थी, तो रिया की कस्टडी बहुत जरूरी है। बिल्कुल राजेश, रिया की कस्टडी बहुत जरूरी है। बहुत सारी बातें अभी और निकालनी है एनसीबी को। बिल्कुल निकालनी है। एक सबसे बड़ा एंगल जो एनसीबी को प्रूव करना है कि क्या इस ड्रग्स के वजह से सुशांत मनोरोगी बने, क्या इन ड्रग्स के वजह से सुशांत ने आत्महत्या की, या फिर कुछ और हुआ है सुशांत के वजह से सुशांत को, लेकिन ये क्या ड्रग का एंगल था वो जांच करनी है एनसीबी को। और एक बड़ी खबर इंडिया टीवी पे हम आपको बताना चाहते हैं, रिया चक्रवर्ती ने जो ये ड्रग्स की बात कबूली है, इसमें और 2 बड़े ड्रग पेडलर के नाम आने वाले हैं। बांद्रा बॉयज के ये 2 ड्रग पेडलर बांद्रा से ही जल्द ही हिरासत में ले जाने वाले हैं। इसका मतलब यह होता है कि एक ड्रग पेडलर से नहीं, 2 ड्रग पेडलर से नहीं, 5 ड्रग पेडलर से नहीं, बल्कि 6, 7, 8 ड्रग पेडलर से ये ड्रग्स लिए जा रहे थे। राजीव, ये बहुत बड़ी लाइन है कि रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती का जो ड्रग नेटवर्क है वो काफी ड्रग पेडलर में फैला हुआ था। बिल्कुल, आप इसी से समझ सकते हैं कि जब शौविक चक्रवर्ती का एक व्हाट्सएप चैट सामने आए थे, उसमें वो कह रहे थे कि मैं आपको 5 ड्रग डीलर के नंबर देता हूं, यानी कि शौविक के पास 5 है, रिया चक्रवर्ती के पास 5, 10, 25 ना जाने कितने हैं। तो पूरा जो चक्रवर्ती परिवार है वो ड्रग्स के सिंडिकेट से किस तरह से जुड़ा हुआ था। जरूरत क्या है, क्या जरूरत है राजेश इतने बड़े ड्रग नेटवर्क में अपने आप को डालने की? फिल्म अभिनेत्री है, अभिनय करती। बिल्कुल यही बात पता लगाने की कोशिश कर रही है एनसीबी कि क्या ये ड्रग नेटवर्क से वो जुड़ी हैं, वो सुशांत को मनोरोगी बनाने के लिए तो नहीं जुड़ी हैं। और उनको बता दूं कि हमने जो देखा है वो महज कुछ चैट्स देखे हैं, लेकिन ईडी के पास जो रिट्रीव किया उसमें ऐसे सैकड़ों चैट्स हैं जिसमें ये ड्रग्स की बातें हो रही हैं, और वो सब एनसीबी के हाथ में है, और उन सब पर एक एक करके सवाल उनसे पूछा गया जिसका वो जवाब नहीं दे पाई, और यही वजह है कि गिरफ्तार किया जा रहा है उन्हें। तो बिल्कुल 2017 में जब सुशांत सिंह राजपूत रिया को नहीं मिले थे, तब से रिया चक्रवर्ती जो है एमडी ड्रग की बात कर रही थी, तब से रिया चक्रवर्ती बर्ड्स की बात कर रही थी, सिगरेट में डाल के गांजा कैसे पिया जाता है उसकी बात उनके चैट में आई है। राजीव, और क्या नई जानकारी मिली आपको? बिल्कुल, देखिए नई जानकारी यही है कि अब कुछ ही मिनट बाकी हैं। अब कुछ देर के बाद में रिया चक्रवर्ती को बाहर निकाला जाएगा, लगभग 4:30 बजे के आसपास। 40 से 45 मिनट और बाकी हैं। आखिरी दौर की जो पूछताछ चल रही थी वो भी काफी हद तक खत्म होने के कगार पर आ गई है, यानी कागजी काम पूरा करने के बाद में रिया चक्रवर्ती को आज अरेस्ट दिखा दिया गया है, मेडिकल कराया जाएगा, उसके बाद दोबारा यहीं लाया जाएगा, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी पेशी होनी है। तो महत्वपूर्ण बात जो बड़ी खबर आ रही है, कल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जितने भी पकड़े गए आरोपी हैं, शौविक, सैमुअल और दीपेश सावंत, उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी रिमांड मांगने की कोशिश करेगी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी, और वहीं पर रिया चक्रवर्ती का रिमांड मांगा जाएगा। आमने सामने कॉन्फ्रेंट करवाने की बात कही जाएगी, और इसी आधार पर बाकी तीनों आरोपियों का रिमांड भी मांगा जाएगा। राजेश, बिल्कुल मांगा जाएगा, और उनका रिमांड भी इसी बात पे मांगा जाएगा कि इनके साथ, रिया चक्रवर्ती के साथ बिठा के आमने सामने पूछताछ करनी है, और वो भी कस्टडी में करनी है। अब तक रिया चक्रवर्ती कस्टडी में नहीं थी, तो कोई सख्ती जो है वो एनसीबी उनके साथ नहीं कर सकती थी, लेकिन अब सख्ती करेगी एनसीबी और उनसे सच उगलवाएगी। साथ ही जो पुराने आरोपी हैं, सैमुअल हो या फिर शौविक हो या फिर दीपेश हो, उनके साथ भी आमने सामने बिठा के पूछताछ कस्टडी में होगी, और भी सच बाहर निकलेगा। कस्टडी की मांग करने वाली है। कस्टडी के लिए रिया चक्रवर्ती के साथ बाकी तीनों आरोपियों की कस्टडी भी जरूरी है। राजीव, बिल्कुल, इसी को आधार बनाकर अब कोर्ट में जाएगी एनसीबी, और उसके बाद में उन आरोपियों की भी कस्टडी मांगी जाएगी कि अभी अभी तो रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया है। जो रिया से सच उगलवाया जाएगा वो इनसे क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, जो ये राज उगलेंगे वो रिया से सच्चाई को निकलवाई जाएगी।